अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच का ही रिव्यू कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बुक के अंदर नेपोलियन हिल ने एक 13 स्टेप फार्मूला ड्राइव किया था उन 500 सक्सेसफुल लोगों को रीड करने के बाद। तो आज हम फार्मूला नंबर 1 स्टेप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 का नाम है डिज़ायर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी मेंशन की है नेपोलियन हिल ने। ये स्टोरी है एक बादशाह की, और बादशाह को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके सामने वाला मुल्क इसके ऊपर हमला करने वाला है। अच्छा, उसके जो सामने वाला मुल्क है उसके पास फाइनेंशियल मसल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ज़्यादा नंबर्स में है एज़ कम्पेयर टू उसके अपने मुल्क की आर्मी के मुकाबले में। तो वो फ़ौरन से पहले जो है वो अपने वज़ीरों को बुलाता है और एक डिस्कशन स्टार्ट करता है कि क्या किया जाए इस हमले को रोकने के लिए। तो मशवरे में ये बात तय होती है कि वो मुल्क उसके ऊपर 3 दिन बाद हमला करेगा, तो रादर देन ये कि हम उसके हमले का वेट करें, हम उस मुल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। तो बादशाह को ये तजवीज़ बहुत पसंद आती है और बादशाह ये फ़ौरन हुक्म देता है अपनी आर्मी को कि आप लोग शिप्स में लोड हो और हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही ये उस मुल्क के साहिल पे पहुंचते हैं तो बादशाह ये हुक्म देता है कि अपनी सारी कश्तियों को और अपने जहाज़ों को जला दो। तो उसके सोल्जर्स उसकी हुक्म की तामील करते हैं और वो अपनी बोट्स को और अपने जहाज़ों को जला देते हैं। तो अब बादशाह कहता है कि अब हमारे पास ज़िंदा जाने का एक ही रास्ता है कि हम इस मुल्क की आर्मी को हराएं और फिर ज़िंदा वापसी जाएं। और दोस्तों, आप लोगों को ये सुन के हैरानगी होगी कि बादशाह की ये स्ट्रेटजी इतनी कामयाब होती है कि वो जीत जाते हैं। चलें, तो इस डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है कि मुझे एक टेंजिबल वैल्यू लिखनी होगी कि जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं 20,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपये महीना हो। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये मेंशन करना होगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, हमें ये मेंशन नहीं करना होगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे कोई वैल्यू नहीं मेंशन करनी, मुझे एक वैल्यू मेंशन करनी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू जो मुझे चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है कि मुझे उस पैसे का हासिल करने के बाद मैं इसको कैसे खर्च करूँगा। ऑफ कोर्स मुझे पैसा मिल गया मगर मेरे पास कोई मकसद ही नहीं है पैसे का, तो मैं फिर ऑफ कोर्स कोई नेगेटिव काम में उस पैसे को लगाऊंगा। तो बेहतर ये है कि मैं उसके मकासद लिखूं कि मैं इस पैसे को हासिल करने के बाद मेरे ये नीड्स हैं, ये मेरी वांट्स हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं, मैं इस पैसे को हासिल करने के बाद ये चीज़ें हासिल करूँगा। नंबर 3 स्टेप ये है कि मुझे इसके ऊपर एक डेफिनेट डेट डालनी है। मिसाल के तौर पर आज 9 जुलाई है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये 1 लाख रुपये महीना 31 दिसंबर पे मुझे मिल जाए। तो मैं इस 1 लाख रुपए के सामने एक डेट पंच करूँगा कि मुझे ये पैसे इतनी डेट तक चाहिए। नंबर 4 स्टेप क्या है? नंबर 4 स्टेप ये है कि जैसे मैं 20,000 रुपये पे खड़ा हूँ, आज मैं 20,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ और मुझे 1 लाख रुपये महीने तक पहुँचना है। तो ये जो बीच में गैप है 80,000 रुपये का, इस 80,000 रुपये के गैप को मैं कैसे ब्रिज करूँगा? तो मुझे उसके लिए एक कॉन्क्रीट प्लान लिखना होगा। कॉन्क्रीट प्लान क्या होगा कि क्या मैं इसी जॉब में रहते हुए अपने आप को एक्सेल कैसे कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे कि मैं क्या कोर्सेज़ करूँ अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ताकि मैं फिर अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से नेगोशिएट कर सकूँ कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, या फिर मैं कोई दूसरी जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब करूँ ताकि मैं उससे पैसे कमाऊँ, या फिर मैं कोई ट्यूशन पढ़ाऊँ, या फिर मैं कोई लेक्चरशिप करूँ, या फिर मैं कोई नई जॉब ढूंढूँ कि जो मुझे 1 लाख रुपए पहुँचाने तक के सफ़र में मुझे हेल्प कर सके, मुझे हेल्प आउट कर सके। तो एक मुझे कॉन्क्रीट प्लान लिखना होगा। 5वां क्या है कि मुझे इन जो चारों चीज़ें मैंने ऊपर करी हैं इसको एक सेंटेंस में मुझे कन्वर्ट कराना है। क्या कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाने हैं, मुझे उस 1 लाख रुपए महीने के बाद मेरे ये मकासद हैं
ये मेरी नीड्स हैं, ये मेरी वांट्स हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं, और उसके बाद ये मैंने 1 लाख रुपए इस वक्त तक हासिल करने हैं, और इस 1 लाख रुपए को हासिल करने के लिए मैंने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसको मैंने 2 से 3 सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ मेंशन कर देना है। स्टेप नंबर 6 क्या है? स्टेप नंबर 6 है आपने इस सेंटेंस को डेली दिन में 2 मरतबा रीड करना है। कब कब? एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले। जब आप इस सेंटेंस को बार बार रीड करेंगे तो ये सेंटेंस आपके दिमाग में रेगुलर कंटिन्यूस हैमरिंग करेगा, और आपका दिन जब आप सुबह उसको उठ के पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो टाइम ज़ाया करते थे दूसरी खुराफात में, या आपका कोई टाइम स्पेंड होता था किसी बेकार की चीज़ों में, आप ऑटोमेटिकली उस टाइम को सेव करेंगे और उस टाइम को उधर लगाएंगे कि जिधर आप इस 20,000 से 80,000 के गैप को फुलफ़िल कर सकें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में ही इम्प्लीमेंट करें, आप इसको कोई भी गोल को अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे इस चैप्टर के अंदर कुछ स्टोरीज़ मेंशन है उन लोगों की जिन्होंने अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट किया। हर वो चीज़ जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी न किसी का ड्रीम था। ये पेन जो आज मेरे हाथ में है, ये किसी न किसी का ड्रीम था कि एक ऐसा पेन भी ईजाद होगा जिसमें इंक ना डले, या जिसको हमें इंक रिफ़िल ना करनी पड़े। आज हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो किसी न किसी वक्त किसी न किसी का ड्रीम था, और उन्होंने उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, उनका एक ड्रीम था कि वो अमेरिका को दरियाफ़्त करें, और उन्होंने अमेरिका को दरियाफ़्त किया। इसी तरह जैसे थॉमस एडिसन का एक ड्रीम था कि वो एक लैम्प बनाए कि जिसके अंदर तेल ना डले। इसी तरह हेनरी फोर्ड का एक ड्रीम था कि वो एक हॉर्सलेस कैरिज बनाए, और उन्होंने इंजन बनाया। इसी तरह राइट ब्रदर्स का एक ड्रीम था कि वो दुनिया की हर चीज़ को उड़ा देंगे, वो इंसान को उड़ा देंगे, और उन्होंने अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। इसी तरह मार्कोनी का एक ड्रीम था कि एक ही वक्त में अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने कमरे से ख़िताब करे और पूरा अमेरिका एट अ टाइम सुन सके। तो उन्होंने जब उन्होंने ये अपना आइडिया अपने दोस्त को पिच किया, तो उनके दोस्त ने पता है उनके साथ क्या किया? वो उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चले गए कि शायद ये पागल हो गए, मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने ड्रीम को शक्ल दी, किस में? रेडियो में। लास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत कोट मेंशन हुई है इस चैप्टर के एंड में। वो नेपोलियन हिल लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज एट फर्स्ट एंड फॉर अ टाइम बट अ ड्रीम। तो ये तो था चैप्टर नंबर 2, डिज़ायर। आई होप कि हम इस डिज़ायर के अंदर जो 6 स्टेप्स नेपोलियन हिल ने मेंशन किए हैं हम वो फॉलो करेंगे और अपने डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करेंगे। चले तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।